कपड़े धोना सीख जाऊं मैं। बोलता अब तेरे पैर में चप्पल नहीं है। मैं बिना चप्पल के सड़क पर घूम रहा था, मेरे कपड़े भी नहीं उठाने दिए मुझे, बिना चप्पल के करा मैं सड़क पर जा रहा था। मेरे दोस्त बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां लेकर मेरे पास हॉर्न मार रहे थे, हेलो अरे बजिंदर सिंह तू पैदल कैसे घूम रहा है? मैंने कहा फौज में से आया हूं अभी। हालेलुया। मैंने कहा शैतान विचारों में डाल रहा था, कह रहा था अब तेरा क्या होगा, तेरे तन पर कपड़े नहीं है। आदम हवा को कह रहा था कैसा परमेश्वर है तुम्हारा, तुम्हारे तन पर कपड़े नहीं है, तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है। लेकिन आदम और हवा परमेश्वर की तारीफ और स्तुति करते जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के तन पर कपड़े डालने के लिए आ गया है। हालेलुया। और चमड़े के अंगरखे के कपड़े पहनाए उसको। मेरे को उसी समय यही सवाल मेरे से कर रहा था, करा वजिंदर सिंह तेरे पैर में चप्पल नहीं है? मैंने कहा रे बेशक ना हो, करा तेरा क्या होगा, कैसे रहेगा इस तपती धूप में? मैंने कहा आज ये फौज में परमेश्वर मुझे इसलिए लेकर गया था कि मैंने वहां पर नंगे पैर दौड़ना सीखा है। मैंने कहा मैंने मुसीबतों में परमेश्वर मुझे इसलिए लेकर गया। आज आपको समझ में आ रहा होगा परमेश्वर आपको क्यों परिस्थितियों में लेकर जाता है, क्यों आपको परीक्षा में लेकर जाता है, कि ताकि तुम मजबूत होकर आग की भट्टी में से जब बाहर निकलोगे करके तुम चप्पल पहनने वाले नहीं, चप्पल पहनाने वाले बनोगे। हालेलुया। फैक्ट्री के मालिक बनोगे तुम यीशु मसीह के नाम में। तुम आशीषों को देखोगे, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर जो परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, अपनी आत्मा में हार जाते हैं, यही बाइबल बोलती है करा जो हार जाते हैं करा कि वो अपनी रोग में संभल नहीं सकते, वो अपने बिजनेस में कभी संभल नहीं सकते, वो अपनी फैमिली को कभी संभाल नहीं सकते, वो कभी नंबर 1 नहीं बन सकता। याद रखना, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आज रात परमेश्वर आपको चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद के जीवन में क्या हो रहा था, दाऊद जब छोटा सा था तो उसी समय वो प्रार्थना करने के लिए जब भी जाता उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। जब वो गीत गाता कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब आप चर्च आते हैं तो प्रॉब्लम आती है, आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। लेकिन याद रखना ये ट्रेनिंग चल रही है। अपने पड़ोसी को छुट्टी मारकर बोलो ट्रेनिंग चल रही है तेरी, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है। यू आर सोल्जर, यू आर सोल्जर। अपने पड़ोसी को बोलो यू आर सोल्जर। यूपी वालों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कह रहे होंगे सो जा, पास्टर ने कहा सो जा। यू आर सोल्जर। मैं ये नहीं कह रहा हूं सो जाओ, मैं कह रहा हूं कि यू आर सोल्जर। आप परमेश्वर के सैनिक हैं, आप ट्रेनिंग चल रही है। अगर खाना नहीं है कोई बात नहीं, थैंक्स करना सीखो। यही है वर्शिप, यही है परमेश्वर की स्तुति करना। कह रहा जो धन्यवाद करते हैं वो स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को। कह रहा जब खाना ना हो, कह रहा जब कोई चीज आपका काम ना बन रहा हो, आप बीमार पड़ जाए, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। कह कि कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना 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 करते हैं, घंटों घंटों आंसू बहाते रहते हैं। ये वाली प्रार्थना नहीं सुनने वाला परमेश्वर। 15 साल लगेंगे, 50 साल भी लगेंगे, लेकिन नहीं सुनेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है आपका बाप है, आप भीख मत मांगे उससे। कुछ लोग भीख मांगते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर देना, परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया का वीजा देना, अमेरिका का देना, बच्चा देना। भीख मांग रहे हो, परमेश्वर से भीख नहीं चाहता। परमेश्वर भीख नहीं देना चाहता, आपका हक है। आज मैं आपको आपका हक वापस दिला कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपका हक वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद को कह रहा था, दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर छोटा सा था, जब भी प्रार्थना करने जाता कोई ना कोई शेर भालू उसका पीछा करने लगता, और उसी समय इधर शेर को मारता इधर भालू को मारता। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये नहीं कहता परमेश्वर ये क्या कर रहा है, लेकिन वो कहता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे शेर को मारना सिखा दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे भालू को मारना सिखा दिया है। एक दिन वो अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा रहा था। मैं कह रहा हूं 17-18 साल का लड़का होगा वो, हो सकता है। और वो रोटी लेकर जाना था। उसके भाई इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों से लड़ रहे थे, लेकिन एक फिलिस्तीनियों के बीच में कह रहे एक फिलिस्तीनी आया, और वो गोलियत नाम का एक व्यक्ति, वो बहुत लंबा और चौड़ा था। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। और उसको देखकर इजराइली लोग झाड़ियों में छिप गए। और उसी समय जब उनका भाई दाऊद आया और उसने आकर कहा, कह रहा अरे क्या बात है, तुम क्यों डरे हुए हो, क्या बात है? बोलता है कह रहा कि आज तो बड़ी तगड़ी परीक्षा आ गई है। वो बार बार ललकार रहा है, कह रहा यहोवा को मानने वाले बाहर निकलो। कह रहा कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है आज आपको शत्रु धमकी दे रहा हो सकता है आज आपको कह रहा कोई तुच्छ जान रहा हो, उसको धमकी दे रहा था, पूरे इजराइलियों को चेतावनी दे रहा था, चैलेंज कर रहा था, कोई आगे निकल कर नहीं आया। लेकिन दाऊद ने कहा
उसने कहा कौन है? उसके भाई ने कहा भालू जैसा एक खड़ा है आदमी और वो हमें डरा रहा है। उसी समय उसके अंदर याद आया, दाऊद ने कहा, कह रहा है परमेश्वर के लिए, कह रहा मैं उसको मारने के लिए जाऊंगा। कहता तू कैसे जाएगा? कहता है परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले भालुओं को मारने की जंगल में ट्रेनिंग दे दिया है। हालेलुया। कह रहा मैं जाऊंगा। इसका मतलब अब उसकी जिंदगी में अगर वो दुख ना आता, सामने भालू ना आता, शेर ना आता, तो वो गोलियत को कभी मारने वाला नहीं था। और वो गया और उसने कहा सुन, कह रहा आज परमेश्वर मुझे तेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। याद रखना, किसी बड़े से बड़ी समस्या को खत्म करना है तो एक घोषणा करनी आज कि आज परमेश्वर मेरा बिजनेस मेरे खोया हुआ मेरे हाथ में कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज शत्रुओं को मेरे हाथ में कर देगा, उन बीमारियों को मेरे हाथ में कर देगा, वो चंगाई को मेरे हाथ में कर देगा। मैं कह रहा हूं आज मैं जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और गोलियत को कह रहा उसने एक ही गुलेल से निशाने से उसको मार दिया। उसने निशाना लगाया और सीधा गोलियत के सिर पे लगा और वो मर गया, ठेर हो गया वो। मैं कह रहा हूं कि आज आप निशाना लगाते हैं, चंगाई के लिए डॉक्टर ढूंढते हैं, निशाना नहीं लगता। आप प्रार्थना करते हैं, निशाना नहीं लगता, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। कह रहा जितने आज यहां बैठकर कह रहा प्रे एंड वर्शिप करेंगे, याद रखना स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर आज रात उनका निशाना लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगेगा, हर चीज में जो आप चाहते हैं निशाना लगेगा। मैं कह रहा हूं पवित्रताई से चलने वाले लोग, भक्ति करने वाले लोग, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनको परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं आज निकलने के लिए? तैयार है? अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो तेरी ट्रेनिंग चल रही है आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या है स्तुति और आराधना? इसका मतलब कह रहा एक प्रार्थना है जिसमें आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको पता है मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूं, मेरी छुट्टी का 5 बजे का टाइम होगा, हम फिर मिलेंगे, लव यू। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हाँ, यहाँ आते हैं, धोख मार के जाते हैं वेदी पे, ऐसे करके जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग अलग अलग तरीके की प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर के सामने कहता है कि यहाँ पर बाइबल बताती है कि योशापात नाम का एक व्यक्ति था। दूसरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में 20 के 15 में कि एक राजा ने आकर कह रहा कुछ लोगों ने आकर बताया, कह रहा राजा तुझे घेर लिया है, तेरे बिजनेस को, तेरे परिवार को, तेरी सेवकाई को, कह रहा तेरे चर्च को, हो सकता है कह रहा कि आप पास्टर हो और आप डरे हुए हो, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, हो सकता है कह रहा आप बिजनेसमैन हो, आप डरे हुए हो। और ये राजा था, इसको चारों तरफ से घेर लिया मुसीबतों ने, उसके दुश्मनों ने। और उसी समय कह रहा जब वो डरा हुआ था तो उसी समय उसने बदला लेने की बजाय परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने उपवास प्रार्थना कराया और इकट्ठे होकर बैठ गए। उसी समय उसके 17 में, इसी के 20 के 17 में लिखा, कह रहा यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। कौन आया? कह रहा है उसी समय एक आदमी आया, वो नबी था, प्रॉफिट था, और आकर बोलने लगा योशापात मत डर, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। कह रहा यरूशलेम में ठहरे रहना, सीक्रेट देकर गया। मैं आज इस वचन को इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने आज तक नहीं पता, उनको 15 साल हो गए प्रार्थना करते, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका बिजनेस चलता है फिर ठप हो जाता है, चलता है ठप हो जाता है। आप काम करते हैं फिर ठप हो जाते हैं, 5 आता है 10 चला जाता है। भाई साहब आज से 5 नहीं आएगा, 5 करोड़ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सुनना है ध्यान से। कह रहा उस नबी ने उसको एक बात समझाई और उसको कहा, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा, मत डर, पर ठहरे रहना। हालेलुया। कह रहा जब मुसीबतें आए तो आपको ठहरे रहना है। किसमें? बाइबल में। कह रहा जब मुसीबतें आती हैं तो आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कह रहा खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। कह रहा यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। कह रहा तेरा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर उसने सिखाया, समझाया, कह रहा कि तुम्हें परमेश्वर की महिमा करना है, और उसके बाद उसको सीक्रेट देकर गया। अगर तुम जीतना चाहते हो, कितने लोग जीतना चाहते हैं आज? कितने लोग विनर बनना चाहते हैं? तो इसी के 22 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर उसने उसको सीक्रेट दिया। कह रहा पहले तुम खड़े रहना और कह रहा अपना बचाव देखना, कह रहा वहां खड़े होकर हालेलुया करना, कह रहा स्तुति करना, धन्यवाद करना और परमेश्वर की महिमा करना। कह रहा इस तरीके से प्रार्थना करना। कुछ लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं, हाँ परमेश्वर प्लीज बहुत कोर्ट केस हो गया है, लेकिन उसने उसको सिखाया, कह रहा अपनी प्रार्थना में पहले धन्यवाद, तारीफ करना शुरू कर देना, खुदा की उसकी महिमा करना शुरू कर देना।
कह रहा पहले तारीफ करना। कैसे कैसे तारीफ करना कि आसमान को बनाने वाले परमेश्वर तू जिंदा है, धरती को बनाने वाले परमेश्वर, कायनात को रचने वाले परमेश्वर, लाल समुद्र के तो भाग करने वाले परमेश्वर, क्या ही सुंदर तूने मनुष्य को बनाया। कह रहा ये नहीं जानते, उसने ये प्रार्थना करना सिखाया, ये नहीं जानता परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है इसको भी बनाया है, पूरी दुनिया का करता करा तू ही है। और तू करे तू तो क्षमा का खान है, तू तो दया का सागर है। तू अगर फूंक मारे सारी दुनिया हिल सकती है। तारीफ करो परमेश्वर की, धन्यवाद करो अपने मुंह से कि परमेश्वर दुख में तेरा धन्यवाद हो। जो शफात कहता चला गया धन्यवाद हो, खड़े होकर खड़ा रहा।